एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है और बीएड सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट वाइज। जैसे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोट्स आपको वहीं पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे एमडीयू सीआरएसयू से बीएड कर रहे हैं उनका सिलेबस क्या है और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं यूनिट वाइज, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है आपके बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अभी आप पढ़ना शुरू करोगे तभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 मंथ्स ही बचे हैं अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, ठीक है। तो आज सबसे पहले आज अपने रजिस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना। उसके बाद जैसे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए उसके बाद मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके बीएड सेकेंड ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आपका नॉलेज एंड करिकुलम है जिसमें आपकी 4 यूनिट्स होती हैं। सेकेंड आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें भी आपकी 4 यूनिट्स होती हैं। और थर्ड आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसमें भी आपकी 4 यूनिट्स होती हैं। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस एंड करिकुलम, पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 4A और पेपर 4B। इसमें आपकी 2 यूनिट्स होती हैं। ओके, पेपर 6 आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें भी आपके 2 यूनिट्स होती हैं। पेपर 7 आपका ऑप्शनल होता है, उसमें आपकी भी 2 यूनिट्स होती है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा। अब हम एक एक करके समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिट वाइज। ओके, पहला पेपर आपका है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। यूनिट 1 से आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज, सोर्स, काइंड्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान को जानने के तरीके, शोध की व्याख्या करें। ओके, फिर सेकंड आपका बनता है व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, ज्ञान और जानना क्या है, ज्ञान के स्रोतों और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। थर्ड आपका शॉर्ट नोट में आता है इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या है, बिलीफ एंड ट्रूथ, विश्वास तथा सत्य क्या है, और कभी कभी ट्रूथ की थ्योरीज भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ठीक है। फिर फोर्थ है कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान को आत्मसात करने के लिए शिक्षकों को क्या योगदान रहता है उसके बारे में वर्णन कीजिए। यूनिट 2 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंट फेसेट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं तथा उनके संबंध को वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम में आता है। लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज क्या है, स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। सेकेंड आपका आता है कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, मूर्त तथा निरपेक्ष तत्व क्या है। थर्ड है आपका थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान क्या है। फोर्थ है आपका कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज क्या है, प्रसंग संबंधित तथा पाठ्यपुस्तक संबंधित ज्ञान क्या है। और फिफ्थ है आपका स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज क्या है, विद्यालय ज्ञान तथा विद्यालय से बाहर ज्ञान क्या है। ओके, फिर लास्ट आपका है कल्चर एंड नॉलेज, संस्कृति तथा ज्ञान, इसका वर्णन कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके यूनिट 2 से है, ठीक है। इससे आपका 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 16 मार्क्स का, ठीक है, आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी और आपकी इंडियन फिलॉसफी से, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में आपकी 4 फिलॉसफी हैं। पहली फिलॉसफी आपकी आइडियलिज्म है, सेकंड नेचुरलिज्म, थर्ड आपके प्रैग्मेटिज्म और फोर्थ आपके एग्जिस्टेंशलिज्म, ठीक है, अस्तित्ववाद क्या है। ओके, इसमें से चारों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये चारों थ्योरीज को आप जरूर करेंगे। उसके बाद इंडियन फिलॉसफी में साख्य और वेदांत क्या है, ठीक है, इसको आप जरूर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। इन दोनों थ्योरी में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वेस्टर्न फिलॉसफी है। ओके, यूनिट 2 से आपका यही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट फेसेट्स ऑफ आपकी इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी। थर्ड आपके यूनिट 3, ठीक है, आपकी यूनिट 1 और 2 नॉलेज पे बेस थी, आपकी यूनिट 3 और 4 आपके करिकुलम पे बेस है।
सबसे पहले इसमें यही पूछता है करिकुलम क्या है, इसका नेचर क्या है और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स और बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। जब हम करिकुलम का निर्माण करते कौन से सिद्धांत अपनाते हैं, ठीक है, किन आधारों पे करिकुलम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, पाठ्यक्रम के विकास के लिए जरूरी तत्वों, पाठ्यक्रम के आधारों और पाठ्यक्रम के सिद्धांतों से आपका क्या तात्पर्य है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, ठीक है। जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं तो हम कौन कौन सी अप्रोचेस को लागू करते हैं, ठीक है। आपके 4 अप्रोचेस है, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर सेकंड आपकी लर्नर ड्राइवन अप्रोच, थर्ड आपके क्रिटिकल अप्रोच और फोर्थ है आपकी पार्टिसिपेटरी अप्रोच। थर्ड है आपका शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, करिकुलम को हम किस रूप में देखते हैं, करिकुलम एज अ प्रोडक्ट, करिकुलम एज प्रोसेस, और आपका क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस में क्या अंतर है। ओके, फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीएफ क्या है, इसकी नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स को बताइए। और फिफ्थ है आपका डिफाइन करिकुलम इम्पोर्टेंस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ठीक है। करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कौन कौन से चरण को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए। ओके, यूनिट 4 आपकी इम्पॉर्टेंट है करिकुलम पे, ये भी आपकी करिकुलम पे ही बेस है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम चेंज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है। तो करिकुलम चेंज क्या है, पाठ्यक्रम परिवर्तन क्या है, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम चेंज, ठीक है, इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस को व्याख्या कीजिए। सेकेंड आपका व्हाट डू यू नो अबाउट करिकुलम डिज़ाइन, डिस्क्राइब डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन, लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप के बारे में आप क्या जानते हैं, पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित योजना तथा समस्या केंद्रित योजना का वर्णन कीजिए। फिर थर्ड आपका पाठ्यक्रम विकास के घटक कौन कौन से, करिकुलम कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब आपका पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है, नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 1, 2, 3, 4, ठीक है। चारों यूनिट से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। यूनिट 1 और 2 आपकी नॉलेज पे बेस है और यूनिट 3 और 4 आपकी करिकुलम पे बेस है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2। यूनिट 1 में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और उसके डिफरेंस को पूछा जाता है। आकलन, मापन और मूल्यांकन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। थर्ड है आपका एनसीएफ 2005, एनसीएफ आपका पेपर 1 में भी था और सेकेंड ईयर में भी है, वो सेकेंड पेपर में भी है। एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा के बारे में आप क्या जानते हैं। फोर्थ है आपका टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। यूनिट 2 आपकी बेस्ड है टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो हम कौन से तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन आपके हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और क्यूमुलेटिव स्केल। शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के सभी उपकरणों को समझाइए। अवलोकन, साक्षर प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और संचयी रिकॉर्ड, ठीक है, जिनको हम अच्छे से एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। जो मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ ये मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी, आपको सारे आंसर्स आपको वहीं पर ही मिल जाएंगे। और उसके बाद एक आपको पूरी यूनिट 1 के आंसर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ओके। और आप बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ओके। फिर यूनिट 2 से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अचीवमेंट टेस्ट, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या है, उसको कैसे तैयार करते हो, उनके पदों की व्याख्या कीजिए। थर्ड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवल्यूशन, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है। एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की विशेषता बताइए। यूनिट 3 से आपको इंपॉर्टेंट है आईसीटी क्या है, उसके मीनिंग और एडवांटेजेस को बताइए, ठीक है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक क्या है, शिक्षा के
क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की क्या उपयोगिता है। फिर आपका आता है सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है, उसके बारे में बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आते हैं, ठीक है, तो अपने एग्जाम के लिए ये जरूर प्रिपेयर करना है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा का बारे में वर्णन कीजिए। फिर आपका फोर्थ है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट प्रोसेस बताइए और उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस कीजिए। यूनिट 4 से आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बीएड सेकेंड ईयर में, ठीक है, आपका पेपर 2 ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके यूनिट 4 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर एकदम ठीक है, ठीक है, तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। थ्योरीज में तो ऐसा होता है, ठीक है, कि आपको पूरा आपने लिखा है 16 मार्क्स का, आपको 14 दे देगा, 15 दे देगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आपने सही से क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका करेक्ट आंसर निकाल तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यूनिट 4 से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, ठीक है, ये आपसे पूछा है और काफ़ी इजी है। इसके मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, ओके। और यूनिट 4 से आपका इंपॉर्टेंट व्हाट इज स्टैटिक्स, एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड लिमिटेशन। सांख्यिकी किसे कहते हैं, सांख्यिकी का महत्व स्पष्ट करें और विशेषता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। मीन मीडियन मोड आपको निकालना आना चाहिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। सामान्य संभावना वक्र की संकल्पना व इसकी विशेषताओं को विस्तारपूर्व व्याख्या कीजिए। फिर फिफ्थ आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, ठीक है, एक कोरिलेशन वाले भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ओके। ये भी मैं आपको आंसर्स इसके प्रोवाइड करा दूंगी, ओके। अब हम पेपर 3 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपके 3 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में सबसे पहले पूछा गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, उसकी विशेषता बताइए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका क्या महत्व है, और ऑल्सो डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के मॉडलों का भी वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि हानि दोष क्या है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है उन बच्चों को हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, डिस्कस द कॉजेस, ठीक है, उनके क्या कारण है, उनकी विशेषताएं बताइए और उन बच्चों की हम पहचान कैसे कर सकते हैं और उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है और उनको हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं। थर्ड आपका मेंटल रिटार्डेशन, फोर्थ है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी और फिफ्थ है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सेग्रीगेशन इन इंक्लूसिव, पृथक्करण में समावेशन। व्हाट इज अ सेग्रीगेटेड एजुकेशन, डिस्क्राइब बेसिक प्रिंसिपल नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। पृथक्करण अलग शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा के बुनियादी सिद्धांतों, आवश्यकताओं तथा महत्व का वर्णन करें। फिर आपके शॉर्ट नोट बनते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ठीक है, हानि, विकलांगता और बाधा के बीच में क्या डिफरेंस है, अंतर बताइए। राइट शॉर्ट ऑन हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है या फिर जिन बच्चों को कम सुनाई देता है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, लोकोमोटर असमर्थता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशनल नीड, ठीक है, विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यूनिट 2 आपकी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय घोषणा तथा अभिसम क्या है, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन एंड कन्वेंशन, ठीक है। सलमांका व्यक्तित्व तथा कार्रवाई की रूपरेखा 1994 तथा असमर्थ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2006 शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो बच्चे फिजिकली डिसेबल हैं, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन है, उन बच्चों के लिए क्या बनाया गया है, ठीक है, कौन कौन से शैक्षिक प्रावधान बनाए गए हैं, ये आपकी यूनिट 2 उस पर बेस्ड है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान। व्हाट हैव बीन सजेस्टेड बाय द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 से 86 में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, ठीक है, जो बच्चे विकलांग हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कीजिए।
व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, उसको बारे में बताइए। विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं को वर्णन कीजिए। शॉर्ट नोट आपका आता है, राइट नोट ऑन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबल इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर टिप्पणी कीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, विकलांगजन अधिनियम। फिर डिस्क्राइब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 का वर्णन कीजिए। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके बारे में भी शॉर्ट नोट कीजिए, ठीक है, टिप्पणी लिखिए। फिर है थर्ड, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संगठनों की क्या भूमिका है, उसका वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट आपकी बेस्ड है स्पेशल नीड्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस in the context of disability. What are the needs of identification of SEN learners, ठीक है, विशिष्ट जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता और उनकी पहचान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू इंक्लूसिव एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में समावेशी स्कूलों की अवधारणा का वर्णन कीजिए। थर्ड है आपका एक्सप्लेन एजुकेशनल प्रोविजन फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विकलांग बच्चों के सीखने के लिए शैक्षिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। फोर्थ है आपका डिस्क्राइब द स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग, अधिगम कठिनाई को संबोधित करने के लिए विद्यालय जागरूकता तथा तत्परता का वर्णन कीजिए। वट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, मस्तिष्क पाल्सी क्या होता है, ठीक है। डिस्कस एजुकेशनल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, जो मस्तिष्क में आपके दिक्कत होती है, ठीक है, जो मस्तिष्क में बुखार हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसी को हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। उन बच्चों के लिए क्या शैक्षिक प्रावधान किए गए उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट आपका यूनिट 3 से इम्पॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस के बारे में बताइए। रोल ऑफ क्लासरूम सब्जेक्ट टीचर रिसोर्स टीचर की क्या भूमिका रहती है, और होल स्कूल अप्रोच, पूरे स्कूल का दृष्टिकोण क्या रहता है फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है। यूनिट 4 से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग, पीयर ट्यूटोरिंग क्या है, ये आपके शॉर्ट नोट के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पीयर ट्यूटोरिंग हो गई आपकी, बडी सिस्टम हो गई, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई आपकी, ठीक है, ये आपके शॉर्ट नोट पे आते हैं आपके एग्जाम में, ओके, ठीक है। पीयर ट्यूटोरिंग आपकी हो गई। और आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट एंड टीचर इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर के बीच में सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए माता पिता और शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर आपका आता है कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, और बडी सिस्टम को मेरिट्स और डिमेरिट्स और उसकी लिमिटेशन को डिस्कस कीजिए, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आईसीटी क्या है इन एजुकेशन, शिक्षा में आईसीटी का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, को टीचिंग क्या होती है, ठीक है। यूनिट 4 से आपका बडी सिस्टम, पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, यही आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक आपका आईसीटी हो गया, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 4A, ठीक है। आपका पेपर 4 आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी में, ठीक है। पार्ट ए में आपके 2 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में भी आपके 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये इसके लिए आपको 1.5 आवर दिया जाता है, 1.5 घंटे आपको दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको पार्ट ए करना है, और अदर जो आपका आधा 1.5 घंटा होगा उसमें आपको पार्ट बी करना है, ओके। यूनिट 1 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाइए, इसमें मीनिंग, नीड एंड इसके बेनिफिट्स को चर्चा कीजिए। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम उपागम की अवधारणा, आवश्यकता और लाभों पर चर्चा कीजिए। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलैंग्वेजिज्म, डिस्क्राइब मल्टीलैंग्वेजिज्म एज रिसोर्सेज एंड अ स्ट्रेटजी, एक संसाधन
तथा व्यू रचना के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए। सेकेंड है आपका फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लास लर्निंग, कक्ष अधिगम में भाषा कार्य, ठीक है, उसके क्या फंक्शन है उसको बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग, अवलोकन का क्या महत्व है। और आपका इसमें इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, हाउ डू द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी चेंज द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, यूनिट 2 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टाइल, टोन, ठीक है, रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज, शैली, स्वर और भाषा पंजिका पर एक टिप्पणी लिखिए। और आपका इसमें से लैंग्वेज स्किल में से कोई एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा, वो भी 16 मार्क्स का, ठीक है। चाहे आपका लिसनिंग से आ सकता है, स्पीकिंग से आ सकता है, रीडिंग से आ सकता है या फिर राइटिंग से। अब ये कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको लिखना सब में सेम ही है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेंज कर देना है, ठीक है। वही पॉइंट्स होंगे जो आप लिसनिंग में लिखोगे, स्पीकिंग में लिखोगे, रीडिंग में लिखोगे और राइटिंग में लिखोगे, बस उस जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चेंज कर देना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जैसे डिस्कस इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल फॉर स्कूल स्टूडेंट, हाउ विल डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट, ठीक है। आप बच्चे में स्पीकिंग स्किल को कैसे डेवलप करोगे। फिर आपका आता है रीडिंग स्किल से भी सेम क्वेश्चन आएगा। और शॉर्ट नोट आता है आपका स्कैनिंग, स्कीमिंग और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लिसनिंग स्किल से आप क्या समझते हो, उसके टाइप्स बताइए, इंपॉर्टेंस और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। बच्चों में लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को आप इन्वॉल्व करोगे। फिर है राइटिंग, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल, डिस्क्राइब लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग में क्या लिंकेज है, टाइप्स राइटिंग स्किल और राइटिंग स्किल कितनी प्रकार की होती है। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट बी, ठीक है। पेपर 4A के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं, पेपर 4B के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा पेपर 4B है उस सब्जेक्ट का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अध्ययन क्षेत्रों और विषयों का ज्ञान। इसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, अध्ययन क्षेत्र के अर्थ, विशेषता तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसमें अप्रोचेस पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस पे आपको एक डिटेल नोट आता है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी, ठीक है, बहुविषयक, अंतविषयक, ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं, विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र और बहु अध्ययन क्षेत्र पर तथा अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। एनीवन, कोई भी एक आ सकता है और उसकी विशेषताएं आपको बतानी होगी। सेकंड क्या है आपका डिस्क्राइब टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, अध्यापक की विषय वस्तु ज्ञान का वर्णन की बताइए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है, अध्ययन विषय क्या है। यूनिट 2 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ एजुकेशन इज अ सोशली कॉन्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, कमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, शिक्षा किस प्रकार सामाजिक रूप से निरूपित प्रणालियाँ, टिप्पणी कीजिए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को भी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस बिफोर सोशल एजुकेशन, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू ओवरकम देयर चैलेंजेस, विद्यालय शिक्षा के समस्या तथा क्या समकालीन समस्या हैं, आप इन समस्या को दूर करने हेतु क्या सुझाव देना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन आर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालयों का विकास में मूल्यांकन का क्या मतलब है, ठीक है, उसको बताइए, ठीक है, कैसे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। शॉर्ट नोट है डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस में क्या अंतर है, एवोल्यूशन ऑफ स्कूल, विद्यालयों में का मूल्यांकन, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं पेपर 5, ठीक है, ये भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इसको भी आपको करने के लिए 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा और इस पेपर पार्ट बी को भी करने का आपको 1.5 आवर दिया जाएगा, जिसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, पेपर 5A आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपसे जनरल इश्यूज पूछे जाएंगे, जिसके जेंडर एंड पैट्रियार्की क्या है, जेंडर बाइनेस क्या है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, इक्विटी एंड इक्वालिटी
इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथिकली, डिसेबिलिटी एंड रिलीजन, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ये आपका एक 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वलिटी। लैंगिक समानता के संदर्भ में सामाजिक सुधार, कौन कौन से सामाजिक सुधार के उनके आंदोलन का वर्णन कीजिए। यूनिट 2 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, स्कूल, कल्चर एंड कम्युनिटी, होम, फैमिली, ठीक है, घर और परिवार का क्या भूमिका रहती है उसके बारे में बताइए और उसकी विशेषता को बताइए। एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ रिलेटेड विद जेंडर एंड डिस्क्राइब हाउ कैन अ टीचर प्ले रोल, ठीक है। लिंग संबंधित समाजीकरण सिद्धांत, इसमें एक अध्यापक कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद आपके शॉर्ट नोट बनते हैं इसमें जेंडर स्टेरियोटाइप और जेंडर बायसनेस में क्या अंतर है, रिलेशनशिप बिटवीन होम एंड कल्चर में के क्या संबंध है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब पेपर 5 आपका लास्ट पेपर है, ठीक है, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पार्ट बी, ठीक है। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 क्वेश्चंस आपके शॉर्ट होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी पेपर है। तो पहला क्वेश्चन आपका हेल्थ एजुकेशन से बनता है, सेकंड आपका फिजिकल एजुकेशन से बनता है और थर्ड आपका योगा एजुकेशन पोस्चर क्या है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन से आपको पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है और उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड आपके फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा क्या है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछेगा और व्हाट आर द मिसकॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोस्चर क्या, आसन और आवृत्ति, जो हम योगा करते हैं तो उसमें पोस्चर देते हैं, ठीक है, उससे क्या अभिप्राय और अच्छे आसन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। आसन क्या है, एक अच्छे आसन से क्या अभिप्राय, अनुचित आसनों के क्या कारण है, बच्चों में पाई जाने वाली सामान्य आसन विकृतियों का वर्णन कीजिए और इन विकृतियों को ठीक करने के सुझाव दीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, एक्सप्लेन द जनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषता, इनके प्रसार की सामान्य विधि और इनके निवारण को नियंत्रण के उपायों की चर्चा कीजिए। फिर आपका योगा एजुकेशन से है राइट डाउन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, एक्सप्लेन द अष्टांग योगा, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। फिर शॉर्ट नोट आपके 4 शॉर्ट नोट इस यूनिट से आपके इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड क्या है, यौगिक डाइट क्या है और उसके टाइप्स ऑफ डाइट कौन कौन सी होती है, रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या भूमिका रहती है टीचर की, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कीजिए, ठीक है। आज हमने बीएड सेकेंड ईयर के टोटल 7 सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं यूनिट वाइज, ठीक है। यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लास्ट 5 ईयर्स के हैं, ठीक है। आपका पूरा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से बनता है, आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लें, पूरा पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चंस पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, उसके बाद उसके हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स तो मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और साथ ही आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिस पे सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें और जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी वो सारी वीडियोस को कंप्लीट कर लें। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।